एक ही बिल्डिंग है, आइडेंटिकल फ्लैट्स हैं, दिखने में आइडेंटिकल है। सपोज हर फ्लैट के अंदर सामान भी आइडेंटिकल पड़ा हुआ है, लेकिन एनर्जी हर घर की अलग अलग होगी। ये घर की एनर्जी को कौन बनाता है? घर की एनर्जी पिछले कुछ सालों से ये हुआ कि हम घरों को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में इतना फोकस कर रहे थे कि हमने घर की एनर्जी पे ध्यान नहीं दिया है। हमने सोचा जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़, जितना सुंदर इंटीरियर और जितना बड़ा मकान, उतना हमारा परिवार खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, सुकून में रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। ये भी एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। एक्सपेरिमेंट कर लिया, रिज़ल्ट मिल गया कि घर का सुंदर, घर का इंटीरियर, घर का साइज़ मन के सुख पर कोई असर नहीं डालता है। वो सिर्फ फिज़िकली हमारे को ज़्यादा कंफर्टेबल कर देता है उस घर के अंदर। सो नाउ द नीड ऑफ द आवर इज़ कि हमारे घर कंफर्टेबल तो बन गए, तो वन थिंग इज़ डन। अब हमें क्या करना है? घर की एनर्जी को बढ़ाना है। क्योंकि अगर नहीं ध्यान रखा तो डे बाय डे हमारी घर की एनर्जी क्या होती जा रही है? पता कैसे चलेगा कि हमारी घर की एनर्जी अप है या डाउन है? घर में रहने वालों की मनोस्थिति। अगर हमारे घर में रहने वालों के मन में, थोड़ा भी चिंता है, डर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंजाइटी है, तो हमारे घर की एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को सिर्फ बोल के चिंता मत करो, चिंता जाने वाली नहीं है। उनको भी कोई शौक नहीं है चिंता करने का, लेकिन वो कहते क्या करूँ, मेरा थिंकिंग तो स्टॉप होता ही नहीं है। सो गिविंग एडवाइस टू पीपल कैन नॉट चेंज दैम। 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स आएंगे, बच्चों को टेंशन होगी। पेरेंट बोलता है डोंट गेट टेंस्ड। ये डोंट गेट टेंस्ड बोलने से कुछ हो नहीं सकता। अगर हमें उनकी टेंशन ख़त्म करनी है, अगर हमें उनकी एंजाइटी ख़त्म करनी है, हमें घर की एक ऐसी एनर्जी बनानी है कि जो उस घर में एंटर होगा वो ऐसे हो जाएगा। मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, जाते ही क्या मिलता है? सुकून। दूर 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 यात्रा करके जाते हैं, 1 मिनट उस मंदिर में बैठते हैं, सुकून। उस मंदिर की एनर्जी क्यों हाई है? वो मंदिर भी एक बिल्डिंग है। हमारे घर में भी तो मंदिर होता है, फिर हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उस जगह की एनर्जी हाई है। वो मंदिर की एनर्जी हाई क्यों है? What is so different over there? मंदिर की एनर्जी हाई क्यों है? या कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप की एनर्जी हाई क्यों होती है? गुड वाइब्रेशंस और पॉजिटिव वाइब्स और प्रेयर और हाई एनर्जी वर्ड्स। सारा दिन उच्चारण कौन से शब्दों का हो रहा है? एंड सेवा भाव। कोई भी ऐसे स्थान की जो एनर्जी हाई होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ जो कार्य चल रहा है वो इस इंटेंशन से हो रहा है, ऐसे, है ना? अब वो सारी एनर्जी क्रिएट कौन कर रहा है वहाँ पे? वो एनर्जी वहाँ पे क्रिएट कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये भी नहीं है कि किसी और की ज़रूरत है हाई एनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो वो तो काम इजी हो गया फिर कि वो हाई एनर्जी क्रिएट किसने की? हमने की। जब हम उस जगह पर वो हाई एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, जो भी नया आता है उसमें, उसको आते ही क्या मिल जाता है? कोई परेशान मन से आता है, मंदिर में आकर बैठता है,
2 मिनट के बाद कहते हैं चलो मुझे आंसर मिल गया, मुझे क्या करना है। कोई डर में आता है, थोड़ी देर बैठता है, कहते हैं नाउ आई एम पावरफुल, आई विल बी एबल टू डू, जो करना है। तो उस मंदिर के, उस प्लेस के वाइब्रेशन ने क्या कर दिया? ज्ञान नहीं दिया, एडवाइस नहीं दी, शक्ति दी है, पावर दी है। और वो पावर उस व्यक्ति को क्या कर देती है? एनर्जाइज। क्रिएट हमने की, बेनिफिट भी हमको भी मिलेगा और जो आएगा उसको मिलेगा। डज दिस वर्क? डज दिस वर्क? ऑलवेज वर्क्स? ऑलवेज वर्क्स। इफ दिस वर्क्स, अगर ये काम करता है तो इसका ऑपोजिट भी काम करता होगा। अगर ये काम करता है कि कोई ऐसे हो सकता है, तो ये भी हो सकता होगा कि कोई ऐसे हो सकता है। एनर्जी तो एनर्जी है ना, या तो ऐसे जा सकती है या ऐसे जा सकती है। सिर्फ ये है कि उसमें जब हम जाते हैं तो हमें एक अपने अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है। हाँ, आई एम फीलिंग नाइस, तो हमें वो नोटिसेबल है। बाकी जगहों में क्योंकि हम रोज़ हैं तो हमने उस एनर्जी को लो एनर्जी नहीं बोला, हमने कहा तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो एक्चुअली हमें आदत पड़ चुकी है लो एनर्जी में रहने की। जैसे हमारी हवा अगर दूषित है शहर की, अब हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ हवा दूषित है, लेकिन हमें आदत ही पड़ गई है उसमें रहने की। जो दूसरे शहर से लैंड करते कहते ओहो आई एम कॉफिंग वाइल लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट, अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है उसमें रहने की। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें आदत पड़ गई है उसमें रहने की, डज नॉट मीन कि वो पोल्यूटेड हवा हम पर असर नहीं कर रही है। कर रही है, एवरी डे कर रही है, कर रही है। जो नया आएगा उसको दिखता है, जो रोज़ रह रहे हैं उसको तो कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन उस हवा में भी कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। सब नहीं बीमार हो रहे, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। हवा क्रिएट किसने की? वो पोल्यूटेड हवा क्रिएट किसने की? सबने की। असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है। बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं। सिंपल है, ये मॉडल सिंपल है। इसको आप अपने घर में फिट कर सकते हैं, इसको आप अपने शहर में फिट कर सकते हैं, इसको हम अपने देश में फिट कर सकते हैं, इसको हम पूरे प्लैनेट पे फिट कर सकते हैं। पोल्यूट किसने किया? पोल्यूट, इमोशनली पोल्यूट किसने किया? हमने किया। असर किस पर हो रहा है? असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है। बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं। इमोशनल पोल्यूशन का असर हम सब पर हो रहा है। कैसे दिख रहा है? टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, फियर, ये सब डिस्टर्बेंसेस नॉर्मल हो गई, असर हो रहा है। बीमार कौन हो रहा है? बीमार कौन हो रहा है? असर सब पर हो रहा है, किया सबने, असर सब पे, बीमार कुछ लोग हो रहे हैं। बीमार कौन हो रहा है? बीमार कौन हो रहा है? असर सब पर हो रहा है, बीमार कौन हो रहा है? हर रोज सुबह उठकर जब अखबार पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो स्टूडेंट्स ने ऐसा कर दिया, वो सारे वो हैं जो इस दूषित हवा की वजह से, इस दूषित हवा की वजह से बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं मतलब नेगेटिविटी सिर्फ मन में नहीं, अब अग्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी सिर्फ मन में नहीं है, सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, अब वो इस तरह से बिहेवियर्स में आने लग गई है। लेकिन जब हम वो बातें भी सुनते हैं तो हम बैठ के बोलते हैं ये लोग देखो कैसे कर रहे हैं, एंड देन वी वांट देम टू चेंज, कि ये बदलें। अब ये कैसे बदलें? तो उसके लिए सरकार कुछ करे, ये कुछ करे, वो कुछ करे। द फिंगर इज नेवर कमिंग ऑन, द फिंगर इज नेवर कमिंग ऑन। क्या समाज का कोई भी एक वर्ग
पूरे देश की हवा को बदल सकता है? लगता है? इज इट पॉसिबल? पूरे देश की हवा, इमोशनल पोल्यूशन को क्या कोई बदल सकता है? इमोशनल पोल्यूशन है, क्रिएट किसने की? हमने की। ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। सिर्फ शोर मचा के, जोर से बोल के, क्रिटिसाइज करके, कंप्लेन करके, नीचे खींच के और उनका भी मजाक उड़ा के हवा को साफ करने की बजाय, हवा को साफ करने की बजाय कई गुना ज़्यादा उसको पोल्यूट कर देते हैं और फिर उसी हवा में रहना पड़ता है। अब इसको घर पे ले आओ। घर की एनर्जी को सब अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियों के साथ दूषित करते हैं। असर घर में रहने वालों में सब पर पड़ता है। बीमार घर में कोई एक होता है, मतलब कोई ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, कोई रूडली बोलना शुरू कर देता है, कोई बहुत एंग्जाइटी में हो जाता है, किसी को पैनिक हो जाता है। बीमार कोई एक पड़ता है, दूषित सबने किया था, असर सब पे पड़ रहा है। और जब कोई एक बीमार होता है तो बाकी सब पर असर और ज़्यादा पड़ जाता है। जब वो और ज़्यादा पड़ जाते हैं, घर की एनर्जी और डाउन हो जाती है। जब और डाउन हो जाती है, जो बीमार था वो और बीमार हो जाता है। और अगर अभी भी हमने इसको कुछ नहीं किया तो ये डे बाय डे क्या होता जाएगा? अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि हम कितनी लो एनर्जी में जी रहे हैं। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप की एनर्जी किसी को सुकून दे सकती है तो एनर्जी ऑफ टर्ब्यूलेंस किसी के सुकून को ख़त्म कर सकती है। होता है कि नहीं? कभी एकदम शांत मन से कहीं जाते हैं और कहीं जाने के बाद लगता है यहाँ आके तो माइंड ही डिस्टर्ब हो गया हमारा। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो सुकून को ख़त्म कर दिया किसी के। तो ये समय है, अब एक चीज़ को प्रायोरिटी बना लीजिए। मेरे घर की एनर्जी, मेरे घर की एनर्जी हाई होनी चाहिए। इतनी हाई होनी चाहिए कि जो आपके घर में एंटर करे, गेस्ट भी आए ना, वो ये आके नहीं बोले ये शो पीस बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर, वो आके बोले क्या इतनी अच्छी वाइब्रेशन है, यहाँ आते ही मेरा मन शांत हो गया। देन वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड। ध्यान जाए ना सामान के ऊपर, पहला ध्यान किस पर जाए? बहुत ज़्यादा फोकस हो गया सिर्फ उन्हीं बातों पे जो दिखती हैं, और जो नहीं दिखती हैं दैट इज़ कंप्लीटली बीइंग इग्नोर्ड। हमारा मन अगर खुश नहीं तो कंफर्टेबल घर में भी हम खुश नहीं। हमारे रिश्ते अगर स्ट्रॉन्ग नहीं तो हम कंफर्टेबल भी घर में खुश नहीं। अगर हमारा मन खुश नहीं तो सबसे अच्छा सामान होके भी बॉडी हेल्दी नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ को इग्नोर किया गया है। अब नया साल मतलब इसी चीज़ को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना दीजिए। प्रायोरिटी ऑफ द हाउस, प्रायोरिटी ऑफ द फैमिली, प्रायोरिटी ऑफ मी इज गोइंग टू बी इमोशनल हेल्थ। क्यों? ऑलरेडी इस साल WHO ने कहा हमारा देश डिप्रेशन में नंबर 1 है। तो अब वो इमोशनल हेल्थ पे भी रही नहीं बात, वो मेंटल हेल्थ पे आ गई। अभी भी नहीं करेंगे तो अगले 2 साल में कौन सा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा फिर? आज 1 in 4 नहीं ध्यान रखा तो 3 साल बाद 1 in 2 हो जाएगा। सब कुछ होगा लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएंगे। We don't want our life to reach that stage. So it's important we take charge of life back again. नहीं तो वो हमारे हाथ से क्या होती जाएगी? स्लिप ऑफ हो जाएगी। क्यों स्लिप ऑफ हो जाएगी? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब अगर हमें अपनी घर की एनर्जी को प्रायोरिटी बनाना हो, रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहाँ से अच्छी एनर्जी स्प्रे होनी चाहिए। घर की एनर्जी को हाई करना हो तो कौन सी चीज़ों को सफाई करनी पड़ेगी घर से? हाँ, तो कौन सी आदतें घर में से बाहर जाएगी?
जस्ट थिंक, वी ऑल नो एवरी आंसर। घर में से कौन सी वो पोल्यूशन वाली चीजें हैं जिनको घर के झगड़े, वेरी गुड, और हेट्रेड, आर्ग्यूमेंट, लिखते जाना लिस्ट साथ साथ, घर के झगड़े, घर के आर्ग्यूमेंट। नेगेटिविटी भी बहुत जेनरिक वर्ड है। व्हाट नेगेटिविटी इज देयर इन द हाउस? वेरी गुड। एक दूसरे की वो वाले संस्कार पे फोकस करना जो हमें पसंद नहीं। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, ये क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। उनका संस्कार उतनी एनर्जी लो नहीं करता जितना हमारी सोच उनके संस्कार के बारे में एनर्जी को लो करती है। एंड हाउ मच वी थिंक एंड टॉक अबाउट अदर पीपल, हाउ मच वी थिंक एंड टॉक अबाउट अदर पीपल। फिर जब हमारे घर में कोई आता है, फिर उनके साथ भी हमारी कॉन्वर्सेशंस कैसी वाली हो गई है। एक दिन सिर्फ अगर आप 1 घंटा किसी के साथ बात करने बैठे हैं, सिर्फ उस 1 घंटे के बाद चेक करना कितना पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वॉज हियर एंड कितना पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वॉज हियर। वो आए, 1 घंटे के बाद वो चले गए, हमारा घर दूषित हो गया। फिर कोई आए, हम 1 घंटा बैठे, चाय पिए, बातें कहे, वो चले गए, हमारा घर दूषित हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि हमारी कॉन्वर्सेशंस इधर हों? वैसे कौन सी बातें हमारी कॉन्वर्सेशंस को इधर लेकर आती? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। वो नॉर्मल बहुत हुई है ना आजकल, इसीलिए कौन सी बातें हमारी कॉन्वर्सेशंस को नीचे लेकर आएंगे? गॉसिप। दुनिया ने कहा टाइम पास गॉसिप, टाइम पास कर रहे थे। गॉसिप जितनी टॉक्सिक चीज शायद ही कोई और होगी। 2 लोग बैठ के तीसरे के कमजोर संस्कार को डिस्कस कर रहे हैं, और कोई नहीं तो किसी के भी बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको नहीं जानते, जिसका कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ पढ़ा सुबह आज सोशल मीडिया पर। पहले हमारी गॉसिप कितनी होती थी? इतने ही दायरे में होती थी सिर्फ, तो फिर भी हम ठीक ठाक थे। अभी जब से हर एक की जीवन सोशल मीडिया पे है, फिर हर एक को उसके ऊपर कमेंट करना अलाउड है, तो हमारा गॉसिप का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई विद एवरीवनस टॉकिंग अबाउट एवरीबडी एंड एवरीथिंग। धीरे धीरे वो भी एक एडिक्टिव बन जाती है कि आई हैव टू कमेंट ऑन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। अब यही अगर कमेंट करना है तो अच्छा वाला कमेंट करके देश की एनर्जी को भी ऊपर ही उठा लें। कितनी सारी मैसेजेस जो सारा दिन ऊपर आ रहे हैं उसके, और जितने कमेंट्स उसके ऊपर हो रहे हैं, कहते नॉर्मल है ना, हो रहा है तो बात तो करनी पड़ेगी उसके बारे में। बात करिए उसके बारे में, लेकिन बात की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? क्या ये हो सकता है कि हम हमारे घर में गॉसिप को बैन कर दें? और प्योर एनर्जी क्रिएट करना मुश्किल है। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो तो हम बहुत सालों से करते आए हैं, अब तो इजी चीज़ें करने का काम आ गया है। बहुत मुश्किल चीज़ें हमने की। 3 लोग बैठे, एक उठा, 2 ने उसके बारे में बात की, फिर वो उठा, बाकी 2 बैठे, फिर उसके बारे में बात की, फिर इसके बारे में बात की। दिस इज़ ऑल डिफ़िकल्ट वर्क विच वी हैव बीन डूइंग, अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्क। ऐसी बातें जो हमारी एनर्जी को नीचे खींचती हैं, हमारी ऑरा को डिप्लीट करती है। फिर हम किसी और के पास जाते हैं ऑरा हीलिंग करने के लिए, ऑरा क्लेंजिंग करने के लिए, पास्ट लाइफ की भी रिग्रेशन के लिए चले जाते हैं। पास्ट छोड़ो, अभी वाली ठीक हो जाए तो भी सब ठीक हो जाएगा। बट वी थॉट समबडी एल्स विल हील अस। कोई और हमारी ऑरा कैसे क्लीन कर सकता है? और करेंगे तो कितनी देर के लिए क्लीन करेंगे? अब ये टेबल क्लॉथ है, किसी और को भेज दिया साफ़ कर दो, तो उन्होंने प्यार से साफ़ करके दे दिया। आते ही हमने अगले 5 मिनट में इधर फिर से कुछ डाल दिया, तो वो ऑरा क्लींजिंग कैसे होगी? ये ऑरा क्लेंजिंग किसको करनी है?
ऑरा क्लेंजिंग किसको करनी है? और एक्चुअली क्लेंजिंग भी नहीं करनी है, सिर्फ ऑरा डर्टिंग नहीं करनी है, फिर अपने आप क्लेंज है, वो अपने आप में क्लीन है। पहली बात, उसके ऊपर दाग पे दाग पे दाग पे दाग। देवी देवताओं का ऑरा कौन से कलर का था? वाइट। दिखाते ना उनके पीछे वाइट सर्कल। वाइट ऑरा की पूजा होगी, which means white aura will get respect from society, right? क्योंकि वाइट ऑरा हाई एनर्जी है, वाइट ऑरा देने वाली एनर्जी है। हम सबका ऑरा वाइट है, एवरी सोल इज प्योर। सिर्फ हमें ध्यान रखना है उस वाइट के ऊपर। एवरी टाइम हम किसी और की नेगेटिविटी सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, नेगेटिविटी डज नॉट मीन उनकी निंदा करना। अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक पेरेंट घर पे बैठकर अपनी बेटी के घर में होती हुई प्रॉब्लम्स ही सिर्फ डिस्कस कर ले, इट्स नॉट नेगेटिव, बट बिकॉज इट इज अ डिस्कशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ऐसा हुआ, उनके घर में ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा बोला, फिर ऊपर से उसने ऐसा जवाब दिया। जब देखो मेरी बेटी एडजस्ट करे उसके घर में, फायदा क्या हुआ? शादी क्यों की? बोला था उसको मत कर, उसकी जिद थी, करना ही उसने। एक 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 वर्ड, एक एक वर्ड एनर्जी फील्ड को किधर जा रहा है? हम कहते हैं बट क्या करें, वही हो रहा है, तो बात तो वही करेंगे ना जो हो रहा है। एक इक्वेशन इन द न्यू ईयर, जो हो रहा है वो बात नहीं करनी है, जो चाहते हैं कि हो जाए वो बात करनी है। हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, शहर में हो रहा है, घर में हो रहा है, मन में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि एनर्जी जो हो रहा है वो बात करेंगे तो वो क्या होगा? और होने लग जाएगा, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगी। जो हो रहा है वो बात नहीं करनी, जो चाहते हैं कि हो वो बात करनी है। तो हमारी हर थॉट एंड वर्ड कहाँ चला जाएगा?